हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, ये डबली और उसकी जो जेठानी है, उनकी कंट्रोवर्सी के अंदर सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बुरा बनाया जा रहा है, वो डबली को है। डबली के बारे में गलत गलत कमेंट्स किए जा रहे हैं, और डबली ने भी अपनी एक व्लॉग के अंदर बोला था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, ये जो लड़ाई है, ये जो जो भी प्रॉब्लम है, वो इनके घर का मैटर है। ठीक है ना। अब ये मैटर जो है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि डबली ने ही इस घर के मैटर को सोशल मीडिया पर लेकर आई। तो क्योंकि जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर उन्होंने इस मैटर के ऊपर बात की थी, और जेठानी के बारे में भी उल्टा सीधा बोला था, और इन्होंने ही पहल की थी। इसका जवाब दिया था सिर्फ और सिर्फ जेठानी ने। तो सोशल मीडिया पर अपने घर को लाने वाली ही डबली है। तो देखो, अब यहाँ पर तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, डबली से गलती हुई है। सोशल मीडिया पर ये चीज़ें, जो भी घर के आपके लड़ाई झगड़े हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको कम से कम सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आना चाहिए था। ठीक है। और अब देखिए, मुझे यहाँ पर बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट आया। मुझे नहीं पता कि ये जो अ, जिन्होंने कमेंट किया है, ये उनके आसपास रहते हैं या उनके कोई जान पहचान वाले हैं जिनको पता है। तो उन्होंने यही बात लिखी है कि देखिए, जेठानी जो थी वो 10 साल से यहाँ पर रही, 10 साल तक रही। 10 साल तक रहने के बाद उसने भी कंट्रीब्यूशन किया इस घर को बनाने में, यानी कि पैसा वैसा दिया। ठीक है। उसके बाद वो अलग चली गई अपने पति के साथ। और यहाँ पर जो डबली ने, या दोनों बहुओं ने, छोटी प्रीतो और डबली ने भी यहाँ पर कुछ पैसा, यानी कि ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पर पैसा लगाया। तो अब मेन मुद्दा यहाँ पर जो झगड़े का है, वो मुझे लगता है, यानी कि मेरी ऐसी ओपिनियन है कि यहाँ पर जो ऊपर पैसा लगा है, वो कहती है कि मेरा पैसा लगा है, मैंने पैसा लगाया, और वो कहती है कि मेरा पैसा लगा है जेठानी। अब जेठानी का तो मुझे पता नहीं, जेठानी ने नीचे पैसा लगाया या ऊपर पैसा लगाया, जो भी है। ठीक है। बात यहाँ पर झगड़ा, मेन मुद्दा पैसे का ही है कि भैया हमने पैसा लगाया है, तो तू यहाँ पर आके कैसे रह लेगी। हालांकि देखा जाए तो ऊपर के फ्लोर में किचन तक ढंग से नहीं बनी हुई, तभी वो जेठानी जो है बाहर चूल्हे पे रोटी बनाती है। ठीक है। और वहाँ पर जो कमरे हैं, उसपे ऑब्वियसली वो लोग, जो डबली वगैरह है, उनके ताले लगे हुए हैं, वहाँ पर काम, उनका जो भी अपना सामान है वहाँ पर। तो अब मेन मुद्दा जो है ना, वो मेन झगड़ा वो यही पर ही है। पैसा हम लगाए, रहे तू आके। भाई पहले कहाँ सोई हुई थी? अब वो भी कह सकती है भाई मेरी मजबूरी थी, जहां मेरा पति रहेगा वहीं पर ही तो मैं रहूंगी, पति से अलग थोड़ा रह लूंगी। लेकिन पति के साथ होने के बावजूद भी वो पति पर एलिगेशन लगाती थी कि मेरे को खर्चा नहीं देता। तो जब खर्चा नहीं देता था उसका पति, तो यहाँ पे आ जाती, रह लेती ना यहाँ पे ससुराल में। तो ये सब बातें जो है ना, ये मेन मुद्दा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ झगड़ा जो है वो पैसों का है। और यहाँ पर तो डबली ने बहुत अच्छा किया कि जो अपना पैसा खर्च करके इन्होंने यहाँ पर सेपरेट अपना बना लिया। अब कम से कम ये तो है ना कि इनके पास अपना है। ठीक है, चाहे जैसे भी है, अपना थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, और धीरे धीरे सब ठीक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मुद्दा है ना, यहाँ पर ये चाहिए माँ पिताजी को, ये चाहिए कि बुलाकर बिठाकर, बजाय इसके कि देखो वो भी बच्चे हैं। ठीक है ना। बड़ा वाला बेटा है उनकी नज़र में, वो भी उनका बेटा है, ये दो बेटे जो हैं ये भी इनके बेटे हैं। ठीक है। तो माताजी और पिताजी को तो यही चाहिए ना कि पूरा परिवार जैसे सब मिलजुल कर रहते थे, माँ पिताजी के साथ खेलते थे, हंसते थे, बोलते थे बच्चे। अब उनको क्या अपने बच्चों की याद नहीं आती होगी? आती तो होगी ना। बच्चों को भी अपने दादा दादी की भी याद आती होगी, माँ पिताजी की। तो अब ये जो दूरी बनी है, मुझे लगता है इसको माँ पिताजी को ही इस दूरी को बैठकर मिटाना चाहिए। या जिसका जो पैसा है, भैया पैसा ले ले, और तू अपना ठीक है छोड़ दे वो हिस्सा, अगर ऐसी बात है तो।
ठीक है, क्योंकि देखो बातें तो दोनों तरफ से होती हैं। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा दोनों तरफ से ही बातें होती हैं, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, तभी आपस में मनमुटाव होता है, रिश्तों में दरार आती है। अगर जेठानी ने बहुत कुछ कहा है तो इसका मतलब डबली ने भी बहुत कुछ कहा होगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं न कहीं सच्चाई होगी, जो डबली के हस्बैंड और प्रीतो के हस्बैंड भी उनका साथ दे रहे हैं। आफ्टर ऑल वो तो बेटे हैं ना, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई गलती तो हुई है। जो बेटे भी बिल्कुल अलग-थलग रह रहे हैं माताजी से और पिताजी से। तो यहाँ पर माताजी और पिताजी का फ़र्ज़ ये बनता है कि बिठाकर, भैया जो भी ते अगर तूने पैसा लगाया है तो भैया तू अपना पैसा ले ले। पैसा लेके तेरे को कम से कम शांति तो मिल जाएगी कि हाँ भैया मेरा पैसा यहाँ पर खर्च हुआ है। और अगर वो कह रही है कि मैंने यहाँ पर पैसा लगाया है, तो उससे बात करे कि भैया तूने कौन-सा पैसा लगाया। लेकिन अब वो ससुराल में रहने का राइट उसको भी है, ठीक है ना? ये तो है नहीं कि ससुराल से वो बेदखल की हुई है। बड़ा बेटा और जो बड़ी बहू है, वो बेदखल तो नहीं है ना इस परिवार से, तो रहने का अधिकार तो उनको भी है। तो यही मसला है और कोई मसला नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो पहले भी हमने देखा इनके व्लॉग में जेठानी आती थी, हँसती थी, बोलती थी, खूब प्यार भाव था इनका। और देरानी-जेठानी में तो देखो ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। आपको क्या लगता है सॉरी ये डबली में और प्रीतो में क्या बातें नहीं होती थी? होती थी, बहुत होती थी। लेकिन ये आपस में फिर सुलह कर लेते थे, प्यार भाव से। क्योंकि पता है कि रहना इसी घर के अंदर है, तो इसी घर के अंदर रहकर मनमुटाव से जीवन नहीं चलता, ठीक है? और बहुत सारे ये लोग भी कमेंट करते हैं कि प्रीतो जो है वो डबली के कहने अनुसार चलती है। जो डबली ने कह दिया वही प्रीतो ने मान लिया। तो अब ये देखो वो कोई प्रीतो जो है वो उसकी कोई डबली की गुलामी थोड़ा ना करती है। ये तो आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। दोनों बहनों की तरह रहती हैं बस। दोनों का प्यार भाव है। उसको लगता है कि हाँ, डबली जो है वो समझदार है। डबली जो भी फैसला लेगी वो सही लेगी। और देखो ये इसमें कोई शक नहीं है कि डबली ने सबसे बड़ी बात ये कि डबली ने अपने पति का साथ दिया। ऐसे टाइम पर डबली ने बहुत सारी बातें की हैं कि जब मुझे किसी का भी सहारा नहीं था, मुझे किसी के भी 2 पैसे की मदद नहीं थी। मेरे पति जो थे वो डिप्रेशन के अंदर जा रहे थे। लेकिन मैंने ही अपने मन में ठाना कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने पति का साथ देना है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है अपने पति का। अगर आज सोचो, अगर अपने पति को देखकर डबली भी हिम्मत हार जाती, तो सोचो परिवार का क्या होता, सोचो उन बच्चों का क्या होता। की ना मेहनत उसने, अपने मेहनत के दम पर अपनी मेहनत के दम पर ये चैनल चलाया, पति का पूरा साथ दिया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर समझदारी है कि नहीं है, बताओ आप। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी ही मुद्दा है जो पैसों से रिलेटेड है। बातें तो हर कोई कहता है, बातें अगर 4 जेठानी ने कही होंगी तो 8 डबली ने भी कही होंगी, 8 डबली ने कही है तो 16 उसने भी कही होंगी। बातें हर एक के पास होती हैं। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा जो होता है ना वो ये होता है, भैया पैसा हमने लगाया है, तो तू कैसे यहाँ पे आके बैठ जाएगी। तो यही चीज़ें हैं। और जो लोग डबली के लिए इतना गलत बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं, गलत नहीं बोलना चाहिए। मानो या ना मानो, वो बड़ी समझदार है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए उसने, डबली ने, जो घर को उसने इतना बना के चली, कौन से ऐसे झंडे। देखो बात झंडे गाड़ने की नहीं होती है, बात ये होती है कि एक फैमिली सुख शांति से चल रही है, एक फैमिली के व्लॉग हम हंसते खेलते देख रहे हैं, एक फैमिली में कोई काम की दिक्कत नहीं है, एक फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ, ऑफ कैमरा जो मर्जी हो, लेकिन दिखाया इन्होंने यही है कि परिवार हंसता खेलता परिवार है, बच्चों को कोई परेशानी नहीं। काम का जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो हमेशा डबली ही लेती थी अपने सिर पे। हाँ, वो बात अलग है कि जो माँ है उसने डबली का पूरा साथ दिया, इस उम्र में भी डबली का हाथ बटाती थी माँ, ठीक है। तो क्योंकि देखो प्रीतो को तो अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं थी,
प्रीतो को तो पढ़ना था, और प्रीतो इतना काम नहीं कर सकती जितना डबली करती है। किस तरह से घर को मैनेज करना है, किस तरह से घर को चलाना है, ये सारे गुण डबली के अंदर हैं। तो डबली को मुझे लगता है इस तरह से टारगेट ना किया जाए, और ना ही उसके बारे में इतना गलत गलत बोला जाए कि उसको विलेन ही बना दिया। ठीक है। तो और ये मुद्दे, जब तक माँ पिताजी हैं, ये मुद्दे सुलझ गए तो सुलझ गए, वरना बड़ा डिस्प्यूट पड़ जाएगा इस मकान के अंदर। अगर माँ पिताजी ने अपने जीते जी नहीं इस मैटर को सुलझाया, तो फिर वही होगा कोर्ट कचहरी के चक्कर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हिस्सों की बात आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि डबली के हस्बैंड ने ये भी बोला था कि बंटवारा तो हो ही चुका है, बंटवारा तो हो ही चुका है। तो जब बंटवारा भी हो गया, सबके हिस्से में भी कोई चीज़ें आई हैं, तो फिर ये मैटर क्यों? ये मुझे लगता है कि डबली को इसके ऊपर बोलना चाहिए। ये मेरी सोच है, मेरी ओपिनियन है कि कुछ बातें, क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगी डबली से कि जिस तरह से आपको ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से आपके बारे में गलत बोला जा रहा है, तो आप आकर सोशल मीडिया पर इन बातों को क्लियर करो, क्योंकि आप ही हैं जो क्लियर कर सकती हैं। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। देखो, एक हंसता खेलता परिवार अगर इस तरह से जब अलग हो जाता है, अब देखो हमें व्लॉग के अंदर पता ही नहीं चल रहा कि माँ पिताजी का क्या हाल है, माँ पिताजी कैसे हैं। जब इनके व्लॉग हम इकट्ठे देखते थे, तो हम माँ को भी देखते थे, पिताजी को भी देखते थे, चाचा जी को भी देखते थे। ठीक है ना। तो ये सब अब जब बिखर बिखर जाता है, तो हमें खुद भी देखने में अच्छा नहीं लगता। और हम तो यही चाहते हैं कि परिवार सब पूरा एक हो, और सब मिलजुल कर आपस में प्यार से रहें। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए